अच्छा अक्षय सर, आनंद सर, ट्रेलर को इतना सारा प्यार मिला, अक्षय सर आपकी एक्टिंग को इतना प्यार मिल रहा है, along with your four sisters, कैसे लग रहा है इतना सारा प्यार? कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। इतना सारा प्यार मिलता है, बहनों का प्यार मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी चारों बहनें यहाँ बैठी हुई हैं और मतलब ये कह सकता हूँ कि फिल्म तो चलो जब रिलीज होगी, जो फिल्म के साथ लोगों को अच्छी लगेगी, कितनी चलेगी कितनी नहीं चलेगी ये तो भगवान ही जानता है, लेकिन इस फिल्म को बनाते वक्त बहुत मजा आया, बहुत आनंद मिला और इन लोगों के साथ काम करके मतलब अपनापन कहीं महसूस ही नहीं हुआ कि भले मेरी रियल सिस्टर इस फिल्म को प्रेजेंट कर रही है, लेकिन in short I would say I have just enjoyed myself working on this. This is one of my most best film I've done it in my life. So I am very thankful to these lovely ladies sitting here and Mr. Anand Rai, my director of my film, who has actually broken his own record. इन्होंने कभी जिंदगी में 2 साल में सिर्फ एक ही फिल्म डायरेक्ट की, मैंने इनको 1-1.5 साल में 2 फिल्में डायरेक्ट करवा दी हैं और इस बेचारे से बहुत काम करवाया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सूख गए हैं थोड़े से so बस that's it. Anand sir, सबसे पहले belated happy birthday. Can we please wish Anand sir a very belated happy birthday? ये अगर नहीं है ना तो हमारे जीवन में जितनी सारी small town beautiful, you know, reliving those memories, getting back to the feelings वाली वो वाली फिल्में हैं ही नहीं। छोटी-छोटी चीजें, बहुत छोटी-छोटी चीजें। Have you always been इतने observant, जैसे जब से आप you were growing up, तब से हर छोटी चीज में बहुत effort नजर आता है सर आपकी फिल्मों में? नहीं, सबसे पहले मैं अक्षय सर की बात को कि इनको लग रहा है इन्होंने मुझसे बैक टू बैक 2 फिल्में इतनी जल्दी कराई, इन्हें नहीं पता मैं ही करना चाह रहा था इनको दिखाया मैंने ऐसे कि इनके कहने पे कर रहा हूँ, पर मेरा इनको छोड़ने का मन ही नहीं था। एनीवेज मैं तीसरे की तैयारी करता हूँ। एंड रिगार्डिंग स्मॉल टाउन थिंग, मुझे नहीं लगता मैं स्मॉल टाउन को लेके इतना ज़्यादा वो हूँ, पर मैं समहाउ अपने मिडिल क्लास से बहुत प्यार करता हूँ और बहुत जिसको बोलते हैं जितनी सच्चाई से मुझे लगा कि और कुछ नहीं आता मेरे को, मेरा अपना जो मेरा जो मिडिल क्लास है उससे जो सीखा हूँ और जो वो वाली मेरी रूट्स हैं उसके साथ कितना सच्चा रह सकता हूँ, कैसे उसको मैं पर्दे पे उतार सकता हूँ, वो कोशिश करता हूँ। जी, मैं एक्चुअली अभी यहाँ पे एक डब्बा 3 लेवल का डब्बा था मेरा, यहाँ पे मैं बैठ के खा रही थी, मैंने सोचा अभी पता नहीं कैसा लगेगा, बट इट रियली सीम्स एवरीथिंग, हर चीज यहाँ पे अक्षय सर से लेके एवरीबडी ओवर हियर ऑन द फ्लोर जस्ट गिव्स यू वेरी होमली वाइब। ठीक है, खाना खा रहे हैं, काम करना है, थोड़ा बहुत बोल देंगे, घर चले जाएंगे, मजे आएंगे, 11 अगस्त को पिक्चर देखेंगे। सो इट्स ऑलवेज अ वेरी होमली फैमिली फीलिंग। सो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thank you. अच्छा आनंद सर, एक क्वेश्चन है आपके लिए। ट्रेलर में हमें सॉन्ग में चांदनी चौक देखने मिला, पर चांदनी चौक आपने मुंबई में क्यों बनाया इस बार? मुंबई में क्यों बनाया? मुंबई में आपने बनाया, राइट सर? नहीं, मेरा बड़ा मन करता है, मैं जब मैं आया यहाँ पे 93 में दिल्ली से बॉम्बे, और जो चीज़ मैं यहाँ पे, मेरे को बॉम्बे ने बहुत प्यार दिया, बहुत ज़्यादा, बट जो चीज़ मैं आज तक मिस करता हूँ वो है वहाँ का खाना, वहाँ का। और जब मैं खाना बोल रहा हूँ उसका मतलब प्यार, मुझे लगता है खाने से ही प्यार बढ़ता है। और मेरा बड़ा मन करता है कि जितने भी मेरे दोस्त मेरे यार जहाँ यहाँ पे हैं मुंबई में, जिन्होंने दिल्ली का कुछ नहीं खाया, मैं किसी तरह उनको वो वाली दुनिया ला के दे दूँ। तो ये मुझे मौका मिला इस फिल्म से कि मैं हर जगह इस फिल्म के साथ वो कर सकूँ कि चांदनी चौक के नाम पे मैं दिल्ली आप लोगों के पास ला सकूँ। अक्षय सर, इस फिल्म में आप 4 बहनों के साथ हो, रियल लाइफ में कभी किसी लड़की ने आपको भाई बनाया? किसी लड़की ने आपको भाई बनाया? नहीं, ब्रोजोन ना, किसी को मौका ही नहीं दिया मैंने। On that lovely note, can we call the sisters to the brother? Can we please put our hands up together? Raksha Bandhan की 4 बहुत ही nice, very sweet, lovely sisters on stage. Sadhya, Deepika, Smriti and Sehajmeen. हाँ जी, पूछिए। जी पूछ रही हूँ सर।
सेट तो होने दो अच्छा, मतलब इतने कच्चे कपड़े पहने पहने है ना. लवली यू गाइज आर लुकिंग. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस मूवी एंड थैंक यू गिविंग अस द फ्लेवर जो हर बहन को फील होता है. जिंदगी भर झगड़ा करते रहेंगे लेकिन जब जाएंगे तब रो के जाएंगे. बहुत ज़्यादा मिस करते हैं राइट. आप चारों के लिए एक सवाल तो ये है ही, और मैं तब्बू जी का रेफरेंस लेना चाहती हूँ यहाँ पे. तब्बू जी ने एक बार कहा था कि वो सिंगल आज तक इसलिए हैं क्योंकि अजय देवगन ने जो भी लड़का आया है उनके जीवन में पीछा छुड़ा दिया उससे. तो क्या अक्षय सर भी ऐसे प्रोटेक्टिव टाइप हैं? क्या आपके बॉयफ्रेंड्स को आने नहीं देते थे सेट्स पे? क्या आप खुद नहीं आने देती थी? मतलब इफ यू वांट टू जस्ट क्लैरिफाई एनी वन ऑफ यू. So I would want to tell it's not regarding any boyfriend या ऐसा कुछ नहीं है. I am pretty sure कि सर बहुत सपोर्टिव होंगे उस सेंस में. बट एक इंसिडेंट है इसी जो गाना हमारा लॉन्च हुआ है इसमें एक सीन है जिसमें हम सब जब विदाई हो रही है हमारी बड़ी बहन की, एक इमोशनल सीन बनता है जब हम सब रो रहे हैं और एक एक करके हम गिर जाते हैं एक दूसरे के ऊपर और सर हमें बचाते हैं. वो स्पेशली मेरा बहुत 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 फेवरेट मोमेंट है. और उस सीन में जब हम शूट कर रहे थे तो ऐसा हो गया था कि हमारी जो बहन है वो थोड़ा सा स्लिप करके गिर गई थी क्योंकि काफ़ी रिस्की और वो था क्योंकि हम लोगों ने हील्स वगैरह पहनी हुई थी और स्टेयर्स से हमें उतर के करना था. पर तो जब गिरी तो सर वॉज द वन जिन्होंने एकदम से मतलब देखा उस तरह उस टाइम पे वो जिस तरह से उन्होंने एक प्रोटेक्टिव इंसान की तरह बिहेव किया और उन्होंने भाई की तरह इंसान इज इक्वल्स टू भाई प्रोटेक्टिव भाई की तरह तो उन्होंने बहुत ख्याल रखा, उसको उठाया और पूरा एकदम कि नहीं यू शुड मेक श्योर कि भाई किसी को भी कुछ भी इंजरी नहीं हो और ये सब. तो ये एक बहुत प्यारा मोमेंट था जो मुझे याद रहा मेरे जहन में. तो इट मस्ट हैव बीन अ राइट ना टू वर्क. एक तो आनंद एल राय का सेट है, ठीक है, कनिका ढिल्लन और हिमांशु शर्मा की लिखाई है, अक्षय सर हैं, भूमि पेडनेकर है. व्हाट अ फन टाइम. मतलब मेरे को ऐसा फोमो हो रहा है कि कितने मजे आए होंगे. डू यू वांट टू से एनीथिंग दैट यू प्रॉब्ली मिस के वापस से चलते हैं फिर से एक और बार बनाते हैं जस्ट सो दैट हम नॉस्टैल्जिया में एक बार जा सकें. I feel working in Anand L Rai's film is like a celebration. Definitely. Everybody is celebrating. We were laughing, dancing, and eating, playing Ludo. But we didn't know what are we celebrating. I guess we were celebrating our lives. Ji. And that was the most beautiful thing about him as a director. What a lovely answer, guys. Now this totally deserves like a huge applaud. I would like to ask more questions, लेकिन मैं जैसे कि मैंने कहा कि हिमांशु शर्मा एंड कनिका ढिल्लन को बुलाना चाहूँगी बिकॉज किसी भी फिल्म का जो सोल है वो लेखकों के ऊपर मतलब काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में इट्स देयर ऑन देयर शोल्डर्स. अक्षय सर देख रहे हो तो मैं मेरे लाइन्स ही भूल जाती हूँ. पता नहीं तुम लोग ने काम कैसे किया है. Was it difficult to work with a stalwart like this? Constantly intimidated या constantly inspired? Not at all. Absolutely not. In fact, he was so supportive. Ji. Like, we did not feel that we are working with a superstar. We Ji. literally felt that we are working with our brother, our Lala ji. And that's what he is to us. Fab. अच्छा प्रेरणा, आप एक बार अक्षय सर को तो पूछ लो, इन चारों ने आपको कितना परेशान किया ऑफ कैमरा? इन चारों ने कितना परेशान किया है? ट्रेलर में तो हम देख पा रहे हैं बट नहीं बिल्कुल अक्षय सर 4 बजे उठ जाते हैं, किसी को मौका ही नहीं देते हैं भाई किसी और को परेशान करने का. परेशान क्यों करेंगे? कुछ भी मस्ती सेट्स पे, कुछ प्रैंक्स नहीं, अक्षय सर तो करते ही है. नहीं 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 एक Prank तो किया इन्होंने. कोशिश करी थी जो memorably fail हो गया. मैंने किया था. आपने किया था. हाँ वो ये पूछ रहे हैं, आपने मुझ पे किया था. हमने ट्राई किया, नहीं हुआ, बहुत बड़ा फेलियर था. बट इनका जो प्रैंक था वो हम बहुत अच्छे से उसमें फंस गए. बट इट वाज फन. Would you like to talk about that? I mean, we were just between a scene, okay? And it was involving like all of us being serious and, you know, studying and all. And suddenly we see Lala ji getting milk, okay? Ji. We're like, okay. Ji. And it's between the scene, okay? So hum like, okay, la rahe. Suddenly, you know, he falls on you and he drops all the milk on you. And we're like, oh my God, are you okay? And then everybody breaks into the laughter and the jokes on us. Nice. So that's how he is. But let me tell you the truth, there was not even one moment in this entire journey of us कि इन्होंने हमको हंसाया नहीं है.
Like it's all the time a laughter fest with him. किसी So, दिन yeah. काम करूंगी मैं, किसी दिन आज का दिन हो गया मेरा, मतलब I've almost shared my stage space with some amazing people. I'm going to call upon some more amazing people. Can we please put our hands up together for the writers of the film, Himanshu Sharma and Kanika Dhillon. दुल्हन सजी थी मेहंदी लगेगी, दुल्हन सजेगी, आंसू छुपा के तेरा भाई हंसेगा. Very very good evening, Himanshu Sharma sir. Very good evening, Kanika ma'am. तो नहीं अब जी मैम जी ठीक है, कनिका भी चलेगा. के कनिका, सबसे पहला सवाल आपके लिए. आपकी जितनी सारी फिल्में देखी हैं ट्विस्टेड सी होती हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं किसी के मन में कुछ तो चल रहा होता है, और ये फिल्म बिल्कुल साफ सुथरी बिना किसी ट्विस्ट के. क्या ये सच है कि आपने ये फिल्म लिखी है और यू मेड समबडी एल्स राइट इट एंड ऑन योर बिहाफ? सच तो ये है कि हमें भी सुधरने का मौका दीजिए. क्या बात है. हाँ, टेढ़ी फिल्में लिखी हैं, पर यू नो इस बार रक्षाबंधन लिखने के पीछे फीलिंग ये थी कि बिना किसी चालाकी के, बिना शब्दों के, एक इमोशन पे एक पिक्चर लिखी जाए जो हम पूरे हिंदुस्तान से, जिससे हम बात कर सकें एक इमोशन के साथ. सो वहाँ से रक्षाबंधन शुरू हुई, और सिनेमा में हमने लव ट्रायंगल्स, लव स्टोरीज़, हर तरह का रोमांस सेलिब्रेट किया है, हर तरह का रिश्ता सेलिब्रेट किया है, पर भाई बहन का रिश्ता हमने सेलिब्रेट नहीं किया अब तक. ये वो रिश्ता है जहाँ पर यू नो ब्रेकअप नहीं होता, ये वो रिश्ता है जहाँ पर आई लव यू कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये वो रिश्ता है जहाँ पर सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर जब हमको किसी की ज़रूरत पड़ती है तो हमारा भाई या बहन हमारा हाथ पकड़ के कहता है तेरे साथ हूँ मैं. तो ये है वो पिक्चर, ये है वो इमोशन, और इसके लिए मुझे सुधरना पड़ा. बात ही खत्म हो गई, मतलब आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू से. हिमांशु सर, आपसे पूछना है कि हर एक लेखक के लिए डू यू नॉर्मली गो बैक इनटू लाइफ टू जस्ट ड्वेल अपॉन कि अच्छा मैं अपनी खुद की जिंदगी से कौन से पल इस फिल्म में या किसी भी फिल्म में, स्पेसिफिकली रक्षाबंधन की अगर मैं बात करूं तो अपने खुद के जीवन में एक वापस से यू वेंट बैक इनटू मेमोरी लेन? हाँ, डेफिनेटली. मतलब मेरी एक बहन है, एक भाई है. सबसे बड़ा मैं हूँ, फिर मेरी बहन है, फिर मेरा भाई है. मेरी बहन के कई काटे हुए निशान अभी भी हैं. वो बहुत तेज, डेंजरस बहन. हाँ, नहीं, जैसे इरशाद भाई ने बोला था ना कि वो पावरफुल रिश्ता, तो मेरा भी मेरी बहन के साथ बहुत पावरफुल रिश्ता रहा. वो कंधे वंधे में है मेरे, अभी भी काट वाट लेती थी वो. तो नहीं, इनमें से किसी ने काटा नहीं, बट ऑलमोस्ट काट लिया. सो डेफिनेटली वो उस जोन में जा कर के, आप जिस ज़मीन से हैं, जिस मिट्टी से आप मतलब जिसमें आप पैदा हुए हैं, जहाँ से आप निकले हैं, तो ये बस बिल्कुल उसी हाउस होल्ड की कहानी कहने की कोशिश की है हमने. बहुत ही खूबसूरत. Now before we ask इरशाद सर एंड हिमेश सर टू कम बैक ऑन स्टेज, मैं बुलाना चाहूँगी हमारे बिजनेस हेड को. एक छोटा सा कॉन्ट्रोवर्शियल सा सवाल है करने का आपके लिए एक्चुअली, क्योंकि हर फिल्म में ना तापसी तो होती है ना, आपकी हर फिल्म में. हाँ, आपने कोई प्रोड्यूसर के साथ में कोई ऐसे चालाकी नहीं की, काम करो भूमि को निकाल दो, तापसी को डाल दो? नहीं, तापसी को मैंने दूसरी फिल्म में बिजी कर दिया था. Very ना, good. उसको कौन संभालता? करेक्ट. ये सिस्टरहुड, ब्रदरहुड, सब कुछ यहाँ पे. शाबाश. कैन वी प्लीज कॉल अपॉन द बिजनेस हेड ऑफ जी म्यूजिक, अनुराग बेदी सर. कैन वी प्लीज क्लैप फॉर अनुराग बेदी एज वेल, बिकॉज अगर ये नहीं है तो म्यूजिक नहीं है, म्यूजिक नहीं है तो रेडियो नहीं है, रेडियो नहीं तो मैं नहीं हूँ. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन स्टेज सर. अनुराग सर, वेलकम. Thank कैसे you. लग रहा है? Excited? Excited? You all have Nervous? seen the emotions here, so we are all heavy-hearted here with the emotions. Yeah. So हमें एक अमेजिंग सॉन्ग देखने मिला, एंड ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स आने वाले फ्रॉम द मूवी. तो व्हाट वर योर थॉट्स व्हाइल कमिंग ऑन बोर्ड? So I think the energies were right when I met Akshay sir for the first time, and in just 2 lines he told me, "I'm doing this film." I think from that very minute we decided that this is the film we want to associate with. It's going to last generations and just not today's generation. So Prerna? Yes, Anurag Bedi sir, thank you so much. As I mentioned earlier, music is always the soul of the film, and it's very very important for us to have this very important launch. तो जो दो बहुत ही important लोग जिनसे हमने शुरुआत की, उनको भी स्टेज पे बुलाते हैं, और हमारी जो बकबक हम कर रहे हैं कब से, उसे थोड़ा सा रोक कर मीडिया को मौका देते हैं. So before that, इरशाद सर और हिमेश सर, if you please come on stage and please clap for them as well one more time. Thank you.
किसी का हाथ ही पकड़ लिया, वो ताली बजा रहा था, हाथ पकड़ लिया लड़की ने। ऐसा क्यों किया तुमने? हैं? पता ही नहीं उसको मैं बात कर रही हूँ उसके साथ। अच्छा प्रेरणा, अभी मीडिया वालों को थोड़ा पूछने दो। Yes, media, the questions are. Look here, please. Oh my God. अरे तू पलटा। मनोज Are you okay? अरे मार ले। मैम लेकिन उल्टा लाइट उधर से लाइट आ रहा था, उधर से शूट करते ना। तू यहाँ लाइट कौन देखता है इनके लिए? मैम चलो डन। Look here. या डन मैडम जी। Alright, thanks. आराम से, थैंक यू। आराम से अभी आशुतोष फिल्म क्लियर करना पास। सर थोड़े यहाँ से ले राइट ला फिल्म क्लियर कर आशुतोष। बाथरूम जगह क्लियर। पीछे से बहुत पीछे से क्लियर करवाना सुतोष भाई। बाथरूम जगह क्लियर भाई साहब। ऑल ऑफ यू सेंटर। समोर समोर एकदम साहेब। समोर सर एकदम साहेब समोर। अच्छे साहेब समोर बघा। अच्छा सर चला आता तुमच्या 16 द्या साहेब आता तुमच्या 16 राईटला ले ना राईटला घे ना। थैंक यू सर। ये आशु आशुदान सर सेंटर। सामने एकदम आनंद से यहाँ पे। आनंद सर रुकिए। ओके। वेल हाय गाइस, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बॉलीवुड बॉली में। हम आपके लिए लेके आ गए हैं बॉलीवुड की चटपटी मसालेदार खबरें। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। वेल गाइस, अक्षय कुमार ने जल्द पैसा कमाने के लिए ऐसे ऐसे काम किए हैं जिनको आप सुनने के बाद आप खुद बोलेंगे कि अक्षय कुमार इतने थर्ड क्लास इंसान कैसे हो सकते हैं। वेल गाइस, आज हम अक्षय कुमार के उन डार्क सीक्रेट के बारे में बात करेंगे जिसे सुनने के बाद आप खुद खिलाड़ियों के खिलाड़ी अक्षय कुमार से नफरत करने लगेंगे। जी हाँ, उन्होंने अपना करियर बनाने के लिए ना जाने क्या क्या काम किए हैं। उनको सुनने के बाद कोई भी ये कह सकता है कि ये खिलाड़ी नहीं है। वेल गाइस, क्या आप लोग जानते हैं अक्षय कुमार इंडिया में ही मूवी बनाते हैं और इंडिया से ही पैसा कमाते हैं, इंडिया से ही रोटी खाते हैं। पर अक्षय कुमार ने इंडिया की नागरिकता छोड़ के कनाडा की नागरिकता क्यों ली, इस बात का अभी तक उन्होंने खुलासा नहीं किया है। ये बात उस टाइम की जब अक्षय कुमार का करियर शुरू भी नहीं हुआ था। अक्षय कुमार उस टाइम पे मार्शल आर्ट सिखाया करते थे और उन्हीं में से किसी के पिता ने उन्हें सलाह दी कि तुम मॉडलिंग करो। और मॉडलिंग के दौरान उनकी पूजा बत्रा से मुलाकात हुई। पूजा बत्रा से मुलाकात करने के बाद अक्षय कुमार समझ चुके थे कि पूजा बत्रा ही वो चाबी है जो कि उन्हें बॉलीवुड की सीढ़ियां चढ़ाने वाली है। अक्षय कुमार ने पूजा बत्रा के साथ मॉडलिंग शुरू कर दी। मॉडलिंग के टाइम पे उन्हें कुछ खासा पैसे नहीं मिलते थे, पर हाँ इतने मिल जाते थे जिससे उनका गुजारा हो सके। पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो मिडिल क्लास फैमिली से थे तो ये बात गलत है। वो एक संपन्न फैमिली से थे, पर उनके दिमाग में और मन में पैसे की ऐसी भूख थी कि वो जल्द से जल्द अमीर बनना चाहते थे। उन्होंने पूजा बत्रा को अपने प्यार में फांसा और पूजा बत्रा के साथ रातें कहीं रंगीन भी की। उस टाइम पे पूजा बत्रा एक फेमस मॉडल हुआ करती थी और वो पूरा फोकस मॉडलिंग की तरफ कर रही थी, इसलिए उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री नहीं की। पर उन्होंने अक्षय का पूरा साथ दिया और अक्षय को उन्होंने मूवी दिलवाने में पूरी कोशिश की और आखिर में अक्षय को मूवियाँ मिल भी गई। पर अक्षय कुमार की वही फितरत थी कि कुत्ते की पूंछ कितनी भी दिन नली में रख लो पर वो निकलती टेढ़ी की टेढ़ी है। अक्षय कुमार ने पूजा बत्रा के साथ वही किया। अक्षय कुमार को जैसे ही मूवियाँ मिलने लगी तो उनको बैक टू बैक अच्छी
अच्छी हीरोइनों से उनकी मुलाकात होने लगी। ये बात खुद पूजा बत्रा ने बताई कि अक्षय कुमार ने उनको सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल किया बॉलीवुड में पहुंचने के लिए। उनको शारीरिक मानसिक रूप से पूरी तरीके से तोड़ चुके थे अक्षय कुमार, पर अक्षय कुमार को उनकी चिंता बिल्कुल नहीं थी। अक्षय कुमार ने उनके एक भी फोन नहीं उठाए और उन्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया। अक्षय कुमार का अफेयर शुरू हुआ अब आयशा जुल्का के साथ। जी हाँ, जैसे ही ये मूवी सुपरहिट हुई अक्षय कुमार ने अपना अफेयर स्टार्ट किया आयशा जुल्का के साथ। आयशा जुल्का उस टाइम की एक फेमस अभिनेत्री थी और वो जानते थे कि आयशा जुल्का के द्वारा उनको आने वाले टाइम पे बैक टू बैक अच्छी मूवियाँ मिलने वाली हैं और वो बहुत फेमस होने वाले हैं। अक्षय कुमार उनके साथ अपना नाम जोड़ थोड़ी सी आयशा जुल्का इस बात को नहीं समझ पाई और वो उनके प्यार में पड़ गई। पर अक्षय कुमार की फितरत तो अलग ही थी, क्योंकि वो जानते थे कि अगर एक ही लड़की पे टिके रहे या एक ही हीरोइन पे टिके रहे तो उनका करियर ख़त्म हो जाएगा। अक्षय कुमार ने फिर वापस वही काम किया जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। उन्होंने आयशा जुल्का को भी धोखा दे दिया और उसके बाद उनकी लाइफ में आई रवीना टंडन। आयशा जुल्का से जब अक्षय कुमार ने ब्रेकअप किया, आयशा जुल्का बुरी तरीके से टूट चुकी थी और वो बॉलीवुड से थोड़े दिनों के लिए गायब भी हो चुकी। अक्षय कुमार की लाइफ में जैसे ही रवीना टंडन आई तो बस उनको तो जैसे खजाने की चाबियां मिल गईं। अक्षय कुमार रवीना टंडन के साथ बैक टू बैक मूवियाँ करते जा रहे थे और सुपरहिट होते जा रहे थे और कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे थे। रवीना टंडन अक्षय कुमार के प्यार में इतनी ज़्यादा पागल थी कि उन्होंने उनके साथ सगाई तक कर ली। जी हाँ, ये बात खुद अखबारों में मीडिया में खूब ज़्यादा उछाली गई थी कि अक्षय कुमार और रवीना टंडन ने मंदिर में जाकर चुपचाप सगाई भी कर ली। अक्षय कुमार के लिए मीडिया ने खूब लिखा और कहीं बार लिखा कि अक्षय कुमार जब भी किसी हीरोइन के साथ फिल्म में काम करते हैं तो उसके साथ रातें रंगीन जरूर करते हैं, क्योंकि उनकी फितरत ही ऐसी है कि वो एक लड़की के ऊपर टिक के नहीं रह सकते। अक्षय कुमार ने फिर दोबारा वही किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। अक्षय कुमार ने रवीना टंडन का भी दिल तोड़ दिया। रवीना टंडन इतनी बुरी तरीके से टूट चुकी थी कि उन्होंने बॉलीवुड को ही छोड़ने का मन बना लिया था और उसके थोड़े दिन बाद ही उन्होंने शादी भी कर ली थी। रवीना टंडन ने खुद बताया कि उन्होंने रेखा और अक्षय कुमार को आपत्तिजनक हालत में देखा। जी हाँ, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था रेखा और अक्षय कुमार को उन्होंने आपत्तिजनक हालत में देखा, जिससे देखने के बाद उन्होंने अक्षय कुमार को खुद ही छोड़ दिया, उनसे ब्रेकअप कर लिया और उसके बाद उनकी शक्ल तक नहीं देखी। ये बात तो मीडिया में जग जाहिर है कि अक्षय कुमार और रेखा का बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था, पर अक्षय कुमार जानते थे कि रेखा उनसे कहीं ज़्यादा उम्र में बड़ी है और सीनियर है, इसलिए अक्षय कुमार ने उन्हें बिन बोले ही उनसे ब्रेकअप कर लिया था। पर अक्षय कुमार और रेखा का जो अफेयर चला था वो मीडिया में सरेआम था। आए दिन ये दोनों कहीं ना कहीं मुलाकात करते हुए नज़र आ ही जाया करते थे और अक्षय कुमार कहीं बार रेखा के घर पर रात बिताते हुए नज़र आते थे और सुबह के टाइम उसके घर से बाहर निकलते हुए नज़र आते थे, जिसे मीडिया कैप्चर करता था। और ये बात मैगजीनों में कहीं बार छपी। अक्षय कुमार के कारण रेखा इतनी ज़्यादा बदनाम हो चुकी थी कि उनको कोई पूछता भी नहीं था, पर अक्षय कुमार ने उनके साथ भी वही किया जो सबके साथ करते आ रहे थे, उनसे भी किया ब्रेकअप। इसके बाद उनका अफेयर शुरू हुआ शिल्पा शेट्टी से और शिल्पा शेट्टी से अफेयर होने के बाद शिल्पा शेट्टी उनसे इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि उनके लिए वो इतनी ज़्यादा सीरियस थी कि वो सब कुछ छोड़ने को तैयार थी। पर अक्षय कुमार तो अक्षय कुमार थे, वो कभी सुधर नहीं सकते। अक्षय कुमार ने शिल्पा शेट्टी के साथ भी वही किया, उनके साथ खूब रंगरलियाँ मनाई और उनका नाम का यूज़ करते हुए वो बैक टू बैक फिल्में करते चले गए और आगे बढ़ते चले गए अपने करियर में। इसके बाद उन्होंने उनसे भी ब्रेकअप कर लिया। अक्षय कुमार अब शिल्पा शेट्टी की फ्रेंड ट्विंकल खन्ना को डेट करने लगे और ट्विंकल खन्ना को डेट करने के कारण शिल्पा शेट्टी ने ट्विंकल खन्ना से सारे कनेक्शन तोड़ लिए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ट्विंकल खन्ना उनके साथ अफेयर में रहे। अक्षय कुमार को राजेश खन्ना, डिम्पल कबाड़िया जैसी मशहूर एक्टर की बेटी मिल चुकी थी और उनसे शादी करने के बाद बैक टू बैक अक्षय कुमार के करियर ने ऐसा उठाव लिया कि वो बड़ी बड़ी फिल्में करने लगे। ये अफेयर शादी से पहले के थे। शादी के बाद भी अक्षय कुमार नहीं थमे। शादी के बाद उनका पहला अफेयर शुरू हुआ प्रियंका चोपड़ा से। प्रियंका
चोपड़ा से अफेयर के बाद वो रातों रात एक के बाद एक नई फिल्में करने लगे और उनका नाम मैगजीनों में उछलने लगा, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी मिलने लगी। प्रियंका चोपड़ा को भी अक्षय कुमार के साथ बहुत फ़ायदा हो रहा था, क्योंकि अक्षय कुमार के साथ उनका नाम जुड़ना यानी बैक टू बैक उन्हें फिल्में मिलने लगी थी। प्रियंका चोपड़ा ये बात जानती थी, क्योंकि वो बॉलीवुड में नई है तो नॉर्मल सी बात है कि उनको इतनी जल्दी फिल्में नहीं मिलने वाली, और वो जानती थी कि उनको कोई ना कोई गॉड फादर चाहिए और गॉड फादर के रूप में अक्षय कुमार मिले। और अक्षय कुमार नॉर्मल सी बात है, हर हीरोइन के साथ एक ही काम करते हैं, रातें रंगीन। प्रियंका चोपड़ा इस बात के लिए बहुत ज़्यादा एग्री थी, क्योंकि वो जानती थी अगर अक्षय कुमार से वो ब्रेकअप करती हैं तो उन्हें फिल्में नहीं मिलेंगी, और उन्होंने उनका फ़ायदा भी उठाया और अक्षय कुमार ने भी उनका फ़ायदा उठाया, क्योंकि वो जानते थे कि उनको शादी के बाद इतनी सेक्सी हॉट गर्लफ्रेंड मिलना नामुमकिन सी बात थी। तो नॉर्मल सी बात है, अक्षय कुमार की वही फितरत थी कि अपनी फिल्म की हीरोइन के साथ रातें रंगीन जरूर करते थे। मीडिया में जब अक्षय कुमार और प्रियंका के अफेयर की खबरें उड़ने लगी, ट्विंकल खन्ना ने अक्षय कुमार के लगाम पकड़ ली और अक्षय कुमार को सख्त मना कर दिया प्रियंका के साथ काम करने के लिए। इसके बाद उनका अफेयर शुरू हुआ चित्रंगा से अफेयर शुरू होने में कोई बड़ी बात नहीं, इनसे अफेयर इनका 2-3 महीने ही रहा और इसके बाद इनका ब्रेकअप हो गया। वेल गाइस, इसके बाद कैटरीना कैफ अक्षय कुमार की लाइफ में आई। कैटरीना कैफ के अक्षय कुमार की लाइफ में आते ही अक्षय कुमार को बैक टू बैक सुपरहिट फिल्में मिलने लगी और ये दोनों मिलके सुपरहिट फिल्में करने लगे। बैक टू बैक इनकी इतनी सारी फिल्में आई कि सलमान खान तक हिल चुके थे कैटरीना कैफ और अक्षय को लेके। और अक्षय और कैटरीना कैफ के अफेयर की खबरें सुनने के बाद ट्विंकल खन्ना ने कैटरीना कैफ के साथ मूवी करने के लिए उन्हें साफ मना कर दिया। उसके कई सालों बाद अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ सूर्यवंशी मूवी में नजर आए थे। अक्षय कुमार का इसके बाद सीरियस अफेयर शुरू हुआ जैकलीन फर्नांडिस के साथ। और जैकलीन के लिए तो ये बात सारे आम है कि जैकलीन सबको यूज़ करती है और अक्षय कुमार ने भी उनको यूज़ किया। दोनों ने एक दूसरे को यूज़ किया और जैकलीन अक्षय कुमार के कंधे पे पैर रख के बैक टू बैक बढ़ती चली गई अपनी फिल्मी करियर के आगे और अक्षय कुमार भी उनके साथ मज़े लेते ही चले गए। पर एक बार फिर ट्विंकल खन्ना ने जैकलीन फर्नांडिस के साथ भी उन्हें फिल्में करने से मना कर दिया और इनके घरों में इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लगी कि अक्षय कुमार को आखिरकार ट्विंकल की बात माननी ही पड़ी। अक्षय कुमार ने अपने करियर बनाने के लिए सबको यूज़ किया है। वेल गाइस, आप हमें बताइए कि अक्षय कुमार जो अपनी लाइफ में करते आ रहे हैं क्या वो सही है या गलत, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और हमें ये भी बताइए कि अक्षय कुमार की आपको कौन सी सबसे ज़्यादा फेवरेट मूवी लगती है और हमें ये भी बताइए कि अक्षय कुमार जो कर रहे हैं वो सही है या गलत। हमारे हिसाब से तो अक्षय कुमार ने सबके दिल तोड़े और वो गलत हैं।